आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमजान की आप सभी को मुबारकबाद। और रमजान का पाक महीना चल रहा है, कसरत से नमाज अदा करने का सिलसिला भी जारी है। पर इस जो मोहब्बत का पैगाम और इबादत का ये पैगाम देने वाला जो त्यौहार है, इसमें नफरत परोसने का काम कुछ फिरका परस्त ताकतों द्वारा लगातार जारी है। और रमजान शुरू होते ही अजानों से दिक्कतें हो गई हैं, नमाजों से दिक्कतें हो गई हैं, या तो हिजाब से दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं, या तो मुस्लिमों के दुकान खोले जाने से दिक्कतें शुरू हो गई हैं, जो कि तस्वीर देश भर से सामने आती हैं। पर अगर आपको अपनी खोई हुई सत्ता पानी है तो आप मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते। अगर आपका जो सूर्य उदय हो रहा था वो सूर्य अस्त हो रहा है, किसी स्टारडम में आप चरम सीमा पर थे, अगर आपका वो सूर्य अस्त हो रहा है तो आपको कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ मुसलमानों को आकर के गरिया दो और फिर उसके बाद देखिए कि पूरे लोग आपकी चर्चा करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही काम को अंजाम दिया गया है राज ठाकरे द्वारा। और राज ठाकरे की सियासत किस तरीके से धरातल पर जा रही है, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राज ठाकरे का जो दंगाई वाला चेहरा है वो भी लोग भूले नहीं हैं कि किस तरीके से बाबरी के तमाम मुद्दों पर वो संलिप्त थे और तमाम जो छोटे मोटे दंगे होते रहे, सांप्रदायिक आग लगाने के लिए राज ठाकरे के चेहरे को नहीं भूला जा सकता। और राज ठाकरे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि रमजान आते ही अजान से उन्हें दिक्कत हो गई है और साफ शब्दों में मुसलमानों को धमकाने की कोशिश की गई कि अगर ये अजानें बंद नहीं हुई तो मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। नफरत की इंतहा देखिए कि मतलब रमजान से पहले सारी चीजें ठीक थी, रमजान आते ही दिक्कतें शुरू हो गई। और साथ ही साथ 2023 में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन होने हैं उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए राज ठाकरे अभी से मेहनत करने पर लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधने पर लग गए। और जब भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों से दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही भड़काऊ बयानबाजी जो है राज ठाकरे द्वारा की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को राज्य सरकार को मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को मांग की कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर जल्द ही ऐसा नहीं होता है तो वे तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। मुंबई में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ठाकरे ने आगे कहा कि वे किसी विशेष धर्म की नमाज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने धर्म पर ही गर्व है। राज ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माने जाने वाला महीना रमजान चल रहा है। मतलब ये तो दो मुंहा सांप वाली बात हो गई। साहब मुझे नमाज से दिक्कत नहीं है पर अजान से दिक्कत है। मेरे लिए मेरा धर्म सबसे बड़ी गर्व की बात है। जब राज ठाकरे के लिए उनका धर्म सबसे ज्यादा गर्व की बात है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग अजान देते हैं वो उनके लिए भी गर्व की बात है। और किसने आपको राइट्स दिया कि आप रमजान के पाक महीने के आते ही दंगाई वाली भाषा बोलने लगे? क्योंकि आपको अपनी खोई हुई सत्ता बचानी है, क्योंकि आपका महाराष्ट्र से वजूद खत्म हो रहा है। उस वजूद को बचाने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान। और रमजान का पाक महीना है तो नफरत परोस दो और उस नफरत के चलते जो लोग हमसे दूर हुए थे वो हमारे करीब आना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला
उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष कर दिया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी कि अगले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे। जब महाराष्ट्र की सरकार आपके ही लोगों द्वारा चलाई जा रही है और जब आपको घास नहीं डाली गई, तो अब एक मात्र चारा बचा भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया जानती है कि कैसे खुश होगी, मुसलमानों के खिलाफ आकर के बस आपको बयान देना है, आपकी गलबैयां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से हो जाएगी। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील की। राज ठाकरे ने कहा कि मैं पीएम मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मदरसों पर छापा मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुंबई पुलिस जानती है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायक उनके आधार कार्ड बनवा रही है। जब पुलिस के पास वेरिफिकेशन है तो उन विधायकों के ऊपर भी हंटर चलवाइए जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति करीब है महाराष्ट्र की, तो मुसलमान सॉफ्ट टारगेट कभी पाकिस्तानी समर्थक कह दीजिए या कभी उनके अजानों नमाजों पर आप पाबंदी लगाने की बात कर दीजिए। इस दौरान राज ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला और साथ ही साथ अपने चचेरे भाई पर भी हमला बोला। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। हम महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विकास चाहते हैं। मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आज ये नहीं बताऊंगा कि मैं वहां पर हिंदुत्व के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान और अपनी हिंदुत्व की जो खोई हुई राजनीति है उसे बचाने के लिए मुसलमानों के ऊपर हमला बोलना भी रमजान के पाक महीने में जरूरी होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ सालों में जो अपनी आइडियोलॉजी सेट की है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का लकब अगर किसी को मिल रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और राज ठाकरे जैसे ना जाने कितने नेता हैं जो अपनी हिंदुत्व की खोई हुई राजनीति को बचाने के लिए मुसलमानों को गाली देने का या मुसलमानों की नमाजों अजानों पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीर लगातार सामने आएगी और रमजान के पाक महीने में राज ठाकरे के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल अजान के लिए किया गया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार जो खुलेआम दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, उनके भाई राज ठाकरे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत दिखाएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।